विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ में, डिफेंस एक्सपर्ट मल्लिका पांडे हमारे साथ में, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। मल्लिका पांडे, ये जो मुलाकात का दौर चल रहा है, बैठक होती है, अब विदेश मंत्री के साथ में प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, क्या आगे स्ट्रैटेजी संभव है भारत की अपने हितों को साधने के लिए? बिल्कुल। नमस्कार। देखिए, आज युद्ध को 1 महीने से ऊपर हो गया है। कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि भारत की जो विदेश नीति है, कूटनीति है, वो बहुत ही कैलकुलेटिव है शुरुआत से। आप देखें तो ईरान जो हर एक कंट्री के ऑलमोस्ट हमें अगेंस्ट दिखता है, उसी ईरान से हम तेल भी खरीद रहे हैं। बहुत सस्ते में, अभी खबर में पढ़ रही थी तो बहुत सब्सिडाइज्ड रेट में भी ईरान से तेल खरीदने वाला है भारत। 2018-19 के बाद जो ऑलमोस्ट नेट ज़ीरो हो गया था भारत का तेल खरीदना वहाँ से, वो हम देख रहे हैं फिर से चालू होने वाला है, क्योंकि सैंक्शंस 30 दिन के लिए लिफ्ट कर दिए गए हैं। तो भारत को सस्ता तेल मिलने वाला है ईरान से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हम देख रहे हैं कि भारत के जितने भी जहाज हैं वो पास हो रहे हैं, अलाउ किए जा रहे हैं, और भारत उन बहुत चुनिंदा देशों में से था जिसका शुरुआत से ही वहां से अलाउ किए जा रहे थे। कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि ईरानियन डेलीगेशन टॉक्स में है। कंटिन्यूअसली ईरानियन डेलीगेशन जो है बार बार ये रीएटिरिएट कर रहा है कि भारत भी मध्यस्थता करवा सकता है। भारत एक विश्व गुरु की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है कहीं ना कहीं ग्लोबल स्टेज में, और भारत से बहुत उम्मीदें भी हैं मध्यस्थता के लिए। वहीं हम देख रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका भी भारत को मध्यस्थता के लिए देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि ट्रंप ने भी पीएम मोदी को कॉल करके बताया कि वॉर में क्या है, और मध्यस्थता की रिक्वेस्ट भी की है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, और एट पैरेलली हम देख रहे हैं कि भारत ने काफी स्टेप्स भी लिए हैं। आज के टाइम में हमारे पास 60 डेज का ऑयल बफर बना हुआ है। हमारे कंटिन्यूअसली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा बार बार जो एक पैनिक बुकिंग हम देख रहे थे कि एलपीजी सिलेंडर्स में हो रही थी, हम देख रहे थे ऑयल प्राइसेस का अनुमान लगाया जा रहा था कि बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं वो सब चीजें नहीं हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि अब पैनिक बुकिंग भी कम हो गई है। ब्लैक मार्केटिंग जो चल रही थी उस पे भी जितने भी सरकारी हैं, अभी दिल्ली में ही काफी रेड्स पड़ रही हैं, बहुत मॉनिटरिंग भी चल रही है। हर एक मंत्रालय अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मंत्री इंटरैक्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने दोनों हाउसेस को एड्रेस किया है। तो हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली टच में सिटीजन्स के हैं, ताकि पैनिक का माहौल ना रहे। हम देख रहे हैं कि ग्लोबल क्राइसिस में जहां अन्य देश में, हम देख रहे हैं फिलीपींस में 45 डेज का अभी बीच में आ रहा था 2 हफ्ते पहले कि सिर्फ 45 डेज का बचा हुआ है। यूके में गैस की सप्लाई डिसरप्ट हो गई है, इंटरनेट ब्लैकआउट्स कंटिन्यूअसली हो रहे हैं। हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि भारत बहुत वेल प्रिपेयर्ड है इस सिचुएशन में। भारत ने 25 कंट्रीज से 41 कंट्रीज में अब डाइवर्सिफाई कर दिया है अपने एनर्जी जो इंपोर्ट करता था। तो भारत इज इन वेल पोजीशन। अभी हम देख रहे हैं कि अच्छी पोजीशन में भारत है, और ये मीटिंग्स कंटिन्यूअसली इसलिए भी हो रही है क्योंकि ग्लोबल जो सिनेरियो है वो चेंज होते जा रहा है। ट्रम्प की इतनी बयानबाजी बदल रही है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि कब मार्केट स्टेबल हो जाते हैं, कब वो वोलेटाइल हो जाता है। तो वो हिपोक्रेसी इतनी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो समझने के लिए भी कंटिन्यूअस मीटिंग्स की जा रही है कि अब आगे भारत का प्लान क्या होगा। आगे क्या प्लान होगा, इसी पर आगे चर्चा करेंगे। सर, आपके पास वापस लौट रही आलोक सर, ट्रंप का जो स्टेटमेंट आता है उसको ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ट्रंप ने ये बताने की कोशिश की कि हमने ये हासिल किया, एक तरफ हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हम हासिल कर चुके हैं, और दूसरी तरफ 2-3 हफ्ते हम और इस युद्ध को चलाने वाले हैं। ये किस तरह का स्टैंडर्ड है? आवाज नहीं आ रही है सर जी। पूजा जी, देखिए, लोग ट्रंप को भले ही क्रिटिसाइज करें, ट्रंप ने बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत बार अपने गोल पोस्ट उन्होंने बदले हैं, लेकिन अभी जो ट्रंप का स्टैंड है ना, वो शायद, मैं तो बोल रहा हूँ, ये एक क्लैरिटी के साथ वो आए हैं पहली बार। क्योंकि देखिए, अमेरिका को अब ईरान से तेल नहीं लेना है। तेल ना वहां से वो लेता भी नहीं था, 1% के आसपास तेल उधर से उसका आता था। अमेरिका के पास अभी सरप्लस ऑयल है। उसने उस पर से वेनेजुएला को भी, अपने वहां के तेल संयंत्रों को भी अपने हाथ पे ले लिया है। तो फ्यूचर में और उसका ऑयल का स्टॉक बढ़ने ही वाला है। अमेरिका का पर्पस क्या है ईरान में अभी, कि ईरान की शक्ति को तोड़ना, ताकि वो ईरान जो है उस क्षेत्र के लिए खतरा नहीं बने और एक न्यूक्लियर पावर नहीं बने, तो और मिडिल ईस्ट में शांति हो। तो इसके लिए वो ईरान से लड़ रहा है, ताकि ईरान की ज्यादा से ज्यादा शक्ति उसकी खत्म हो सके और उसकी जो रिटेलिएशन की पावर है वो ध्वस्त हो जाए। अभी ये खोता हुआ पूरी तरह दिख नहीं रहा है, और इसीलिए ट्रंप साहब ने बोला है कि 2-3 हफ्ते अभी और लगेंगे ईरान से युद्ध करने में। तो ये देखिए,
अब किसको तेल मिल रहा है इस जी। क्षेत्र से? यूरोप को मिल रहा है गैस, एशियन कंट्रीज को 70% ऑयल यहां से आता है। तो अगर वैसे देश जिनका संबंध ईरान से अच्छा है, तो वो अगर अपने सहायता से ईरान के मंजूरी से और ईरान के सहयोग से अपना तेल वहां से सर निकालें, ये तो वो बात तो हो कई गई, देशों पहले की कह रहे तेल हैं की कि मैं समस्या। बताऊंगा कि तेल किससे लेना है, फिर कह रहे हैं कि अपना अपना देख लो। ये तो लोगों को उलझाने वाली बात हो गई है ना। सर थोड़ा समय कम है, अगली बार जब चर्चा करेंगे तो इस पहलू पर बात कर लेंगे। थोड़ा कम समय दिया आपको, माफी उसके लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, ट्रम्प के आज के स्पीच से उम्मीदें काफी थी युद्ध को लेकर कि युद्ध विराम की कोई घोषणा हो सकती है या कुछ और बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव्स पर ही टिके रहे कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे।